हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाले हैं। ये रूल्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम काफी आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स समझने के पहले आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते आना चाहिए, उसी तरह से डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते आना चाहिए। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करना उसके ऊपर स्पेशल वीडियोस बनाए थे। उनके फार्मूलेज आपको वो वीडियोस में मिल जाएंगे। वो दोनों वीडियोस का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो दोनों वीडियोस आप जरूर देखिए और उसमें हमने जो भी फार्मूलेज लिख के दिए हैं स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के, वो सभी फार्मूलेज आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखिए, क्योंकि वो फार्मूलेज अगर आपको पता है, वो कन्वर्जन अगर आपको पता है, तो आप कोई भी स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फाइनली अब वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल स्टडी कर लेते हैं जिनके लिए आपने ये वीडियो ओपन किया है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखो। रूल नंबर 1 जो हम बताने वाले हैं इसको आप सीरियसली फॉलो करो, क्योंकि ये रूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी 5 रूल्स बताने वाले हैं उनमें रूल नंबर 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो रूल नंबर 1 क्या है, सुनो। रूल नंबर 1 यह है कि जब कभी भी आपके सामने कोई स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम आता है तो आपको सबसे पहले उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है। अगर उसमें कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पहले वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो। जब तक प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो रहा है उसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व करो। जहां आपको लगा कि सीरीज या पैरेलल नहीं है तो ही आप कोई स्टार या कोई डेल्टा को सॉल्व करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आया, उसमें अगर आपको दिखा कि 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो आपको क्या करना है, पहले वो सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद एक न्यू स्टेज आपको ड्रॉ करना है। वो न्यू स्टेज में आपको फिर से वही सीरीज पैरेलल के रूल्स अप्लाई करना है। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम को आपको सीरीज पैरेलल से तब तक सॉल्व करना है जब तक उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जहां आपको लगा कि अब कोई किसी के साथ सीरीज में नहीं है या कोई किसी के साथ पैरेलल में नहीं है, तो ही आपको स्टार या डेल्टा को हाथ लगाना चाहिए। तो ही फिर आप स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करो या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो। जब तक प्रॉब्लम में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है तब तक उसको सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व करो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते आना चाहिए। अगर आपको सीरीज पैरेलल की पहचान नहीं है तो फिर आपको स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स काफी डिफिकल्ट जाएंगे। और नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं, अगर आप डायरेक्टली कोई स्टार या डायरेक्टली कोई अगर आप डेल्टा सॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रॉब्लम्स आगे चल के जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता है और एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बन जाता है। फिर वो ना सीरीज से सॉल्व होगा, ना पैरेलल से सॉल्व होगा, ना स्टार से, ना डेल्टा से। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हमने ये रूल नंबर 1 बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर न्यू स्टेज पे अप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि आपको स्टार डेल्टा का प्रिपरेशन करने के पहले सीरीज पैरेलल का प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल के सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते आता है तो आप कोई भी स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था रूल नंबर 1। चलो अब देखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 ये है कि स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर आपके सामने 2 डेल्टा आ जाए तो क्या करना, वो हम आपको ये रूल में बताने वाले हैं। तो ये देखिए एग्जांपल आपके सामने है। यहां पे आप देख सकते हैं 2 डेल्टा आपके सामने है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में डेल्टा है। तो यहां पे 2 डेल्टा आपके सामने आ रही है। तो रूल ये कहता है कि अगर आपके सामने 2 डेल्टा आए तो आपको क्या करना है, कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करना है। दोनों डेल्टा सॉल्व मत करो, कोई भी एक डेल्टा आप सॉल्व करो। या तो राइट हैंड साइड का डेल्टा सॉल्व करो या तो लेफ्ट हैंड साइड का डेल्टा सॉल्व करो। कौन सा डेल्टा सॉल्व करना है ये पूरा चॉइस आपका है। डेल्टा को सॉल्व करना मतलब क्या करना, डेल्टा को सॉल्व करना मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना। ऐसे में अगर आपको ये डेल्टा सॉल्व करना है तो उसके अंदर आपको स्टार ड्रॉ करना है। ये देखो आपको उसके अंदर स्टार ड्रॉ करके इस तरह से आपको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहां पे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो फार्मूला जैसे हमने कहा था, फार्मूला इसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले स्पेशल वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 2 कि 2 डेल्टा अगर आपके सामने आए तो कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करो। डेल्टा सॉल्व करने के बाद जो आप नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करोगे उसमें आपको क्या करना है, ये डेल्टा को रिमूव करना है।
है, इसका मतलब ये R1 R2 R3 ये ब्रांच को आप रिमूव करो और फिर नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करो, और नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करने के बाद फिर से उसमें रूल नंबर 1 अप्लाई करो और रूल नंबर 1 अप्लाई करके प्रॉब्लम को कंटिन्यू करो। और अब हम स्टडी करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है ये आप समझ लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपके सामने 3 डेल्टा एट अ टाइम अगर आ जाए तो क्या करना। इसके पहले के रूल में हमने 2 डेल्टा है तो क्या करना वो हमने बताया। अब सुनो 3 डेल्टा अगर आपके सामने आ जाए तो क्या करना है। तो उसके लिए एग्जांपल हमने यहां रखा है, यहां पे आप देख सकते हैं 3 डेल्टा आपके सामने है। देखो ये एक डेल्टा है R1 R4 R6 वाला, ये एक डेल्टा, ये दूसरा डेल्टा R2 R5 R4 वाला एक डेल्टा, और ये तीसरा डेल्टा R3 R6 और R5 वाला डेल्टा। तो 3 डेल्टा आपके सामने है। तो 3 डेल्टा अगर आपके सामने है तो क्या करना वो सुनो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि जब कभी भी उनके सामने ऐसा कुछ 3 डेल्टा अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक डेल्टा सॉल्व करते हैं। पहले एक डेल्टा सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा डेल्टा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उसके थ्रू भी आता है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में काफी समय लगता है, क्योंकि आपको एक एक डेल्टा सॉल्व करने में काफी समय लग जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ अगर रॉन्ग हो गया तो फिर आपका पूरा प्रॉब्लम भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं करना है तो एक आसान तरीका आपको बता रहे। आसान तरीका यह है कि 3 डेल्टा अगर आपके सामने आए तो क्या करना, हमेशा देखना 3 डेल्टा के बीच में देखना हमेशा एक स्टार होती है। क्या कहा, 3 डेल्टा के बीच में हमेशा एक स्टार होती है, वो स्टार को सॉल्व कर लो। अगर आपने वो स्टार को सॉल्व कर लिए तो तीनों डेल्टा एक साथ सॉल्व हो जाती है। देखो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे 3 डेल्टा है। देखो 3 डेल्टा के बीच में देखो एक स्टार है, ये देखो ये एक स्टार है, दिख गई स्टार, क्या है R4 R5 R6 वाली स्टार है। तो आपको क्या करना है, ये 3 डेल्टा के बीच में ये जो स्टार है ये स्टार को सॉल्व कर लो। अगर आप ये स्टार को सॉल्व कर लेते हैं तो तीनों डेल्टा एक साथ सॉल्व हो जाती है और प्रॉब्लम काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आएगा। और अगर आपको ये स्टार को सॉल्व करना है तो स्टार को सॉल्व करना मतलब क्या करना, स्टार को सॉल्व करना मतलब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना। तो ये स्टार को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो इसके बाहर से आपको डेल्टा ड्रॉ करना है। ये देखो ऐसा, इसके बाहर से ऐसा डेल्टा ड्रॉ करना है। ये देखिए आपको ड्रॉ करके बता रहे, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते समय स्टार के बाहर से ऐसा आपको डेल्टा ड्रॉ करना है। अब आपको बस क्या करना है, ये जो आपने डेल्टा बनाया है ये डेल्टा के सभी ब्रांचेस का आपको वैल्यू, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार टू डेल्टा का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि आपने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया है तो स्टार टू डेल्टा का फार्मूला यहां अप्लाई करो। फार्मूला आपको वो हमारे फार्मूले वाली वीडियो में मिल जाएगा, वो फार्मूले से आप आसानी से यहां स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 दिमाग में फिट करो कि अगर आपके सामने 3 डेल्टा आए तो आपको उसके बीच की जो स्टार है वो सॉल्व करना है। तीनों डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व हो जाती है, जैसा हमने यहां बताया। तो ये था रूल नंबर 3। और अब हम स्टडी करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो है वो 4 डेल्टा के लिए है। इसके पहले के रूल में हमने आपको 3 डेल्टा का रूल बताया, अब यहां पे हम 4 डेल्टा का रूल बताने वाले हैं। अगर आपके सामने एट अ टाइम 4 डेल्टा अगर आ जाए तो क्या करना, उसके लिए ये रूल है। तो उसके लिए हमने यहां पे एक एग्जांपल, एक डायग्राम भी यहां पे ड्रॉ किया है। तो रूल ये है कि अगर आपके सामने 4 डेल्टा एट अ टाइम अगर आ जाए तो आपको कोई भी 2 अपोजिट डेल्टा सॉल्व करना है एट अ टाइम। क्या कहा, ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 4 डेल्टा के प्रॉब्लम सॉल्व करने में गलती करते हैं, क्योंकि उनको ये रूल पता नहीं होता और ये रूल वो अप्लाई नहीं करते। अगर आप ये रूल अप्लाई करोगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि चारों डेल्टा है। देखो यहाँ पे 4 डेल्टा है, आप देख सकते हैं। ये देखो ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, 4 डेल्टा है। अगर आप ये 4 में एक एक डेल्टा अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उसके थ्रू भी आएगा। आप एक डेल्टा सॉल्व करो, फिर दूसरा डेल्टा सॉल्व करो, फिर तीसरा सॉल्व करो, उसके थ्रू भी आंसर उतना ही आता है। लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी समय लगेगा। अगर आपको प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना है, बिल्कुल करेक्टली सॉल्व करना है, तो जो हम रूल बता रहे हैं उसको फॉलो करो। तो रूल यह है कि 4 डेल्टा अगर आपके सामने आए तो कोई भी 2 अपोजिट डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करना है। क्या कहा, अपोजिट डेल्टा। देखो जो हम वर्ड बोल रहे हैं ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट डेल्टा। अपोजिट डेल्टा का क्या मतलब है, देखो ये 4 डेल्टा में से अगर आपको 2 अपोजिट डेल्टा सॉल्व करना है तो या तो आप ये डेल्टा और ये डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो, या तो आप ये डेल्टा और ये डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो। कौन सा डेल्टा सॉल्व करना है ये चॉइस आपका है। या तो ये दोनों डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो, क्योंकि ये दोनों एक में के अपोजिट में है, ठीक है। या तो आप ये दोनों डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो, ये दोनों एक में के अपोजिट में है।
ये दोनों डेल्टा सॉल्व मत करना, या ये दोनों डेल्टा सॉल्व मत करना, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट डेल्टा है, साइड बाय साइड वाले हैं। एडजेसेंट डेल्टा सॉल्व नहीं करना है, अपोजिट डेल्टा सॉल्व करना है। कोई भी दो अपोजिट डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो। तो या तो ये दोनों सॉल्व कर लो या तो ये दोनों सॉल्व कर लो, चॉइस आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समय उतना ही लगता है और आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो अगर आपको ये दोनों डेल्टा सॉल्व करना है तो डेल्टा सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, डेल्टा के अंदर आपको स्टार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम आपको इसके अंदर स्टार ड्रॉ करा के बताते हैं। तो देखो डेल्टा के अंदर अगर आप स्टार बनाओगे तो ऊपर का डेल्टा सॉल्व करोगे तो ये देखो उसके अंदर में आप ऐसा स्टार ड्रॉ कर लेना इस तरह से, और एट ए टाइम नीचे का डेल्टा सॉल्व करोगे तो उसके अंदर में आप ऐसा स्टार ड्रॉ कर लेना, ये देखिए इस तरह से। और अब आपको क्या करना है, डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करना है। डेल्टा टू स्टार का फार्मूला क्यों, वो इसलिए क्योंकि आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। तो डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करके ये दोनों डेल्टा को एट ए टाइम आप सॉल्व करके स्टार में कन्वर्ट कर लो। स्टार में कन्वर्ट होने के बाद ये देखो ये जो स्टार है ये एज इट इज रहेंगी। नेक्स्ट स्टेज आपको फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय आपको ये डेल्टा को रिमूव करना पड़ेगा। जो डेल्टा आपने सॉल्व किए वो डेल्टा को आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तीनों ब्रांचेस को रिमूव करना है, उसी तरह से ये तीनों ब्रांचेस को भी रिमूव करना है। ये ब्रांच और ये ब्रांच जो है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि आपने इसको और इसको सॉल्व नहीं किया है। बाकी ऊपर के डेल्टा और नीचे के डेल्टा के रेजिस्टेंसेस सब हट जाएंगे और एक न्यू स्टेज बनेगी। जो न्यू स्टेज बनेगी उसमें फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करना। रूल नंबर 1 तो आपको हर जगह अप्लाई करना है। जो भी आप न्यू स्टेज ड्रॉ करोगे, जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में, आपको हर न्यू स्टेज पे रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करते हुए फिर प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना है। समझ गए? तो ये था रूल नंबर 4 जो हमने आपको बताया। चलो अब देखते हैं लास्ट रूल, रूल नंबर 5। वो 6 डेल्टा के लिए है। क्या कहा हमने? 6 डेल्टा के लिए। अगर आपके सामने एट अ टाइम 6 डेल्टा आ जाए तो क्या करना, तो ये आपको रूल में समझ में आएगा। देखो एग्जांपल आपके सामने है, यहां पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, यहां टोटल 12 रेजिस्टेंसेस है और ये सभी 12 रेजिस्टेंसेस डेल्टा कनेक्टेड है या बोलो स्टार कनेक्टेड है और इतना बड़ा सर्किट है, ये एक हेक्सागोनल शेप में है। और यहां पे आप देख सकते हैं टोटल 6 डेल्टा आपके सामने है। देखो ये डेल्टा नंबर 1, डेल्टा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, टोटल यहां पे 6 डेल्टा है। अगर 4 डेल्टा हो तो क्या करना, वो तो हमने आपको इसके पहले बता दिए। 5 डेल्टा का प्रॉब्लम नहीं बनता है। आप कहेंगे 4 डेल्टा के बाद 5 डेल्टा क्यों नहीं आया? 5 डेल्टा का प्रॉब्लम नहीं बनता है, 6 डेल्टा का प्रॉब्लम बन जाता है। तो अगर 6 डेल्टा आए तो क्या करना, तो वो हम यहां बताने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बोलो या नंबर ऑफ बुक्स में ये रूल दिया हुआ नहीं है। कई सारे जो लेक्चरर या प्रोफेसर है ये रूल नहीं बताते हैं, वैसे बताना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। तो रूल ऐसा है कि अगर आपके सामने टोटल 6 डेल्टा अगर एक साथ आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, कोई भी 3 अल्टरनेट डेल्टा सॉल्व करना है। क्या कहा हमने? देखो हम फिर से बता रहे, अगर आपके सामने टोटल 6 डेल्टा अगर आपके सामने आ जाए तो कोई भी 3 अल्टरनेट डेल्टा, 3 अल्टरनेट डेल्टास एट ए टाइम सॉल्व करना है एक साथ। जैसा आपने इसके पहले रूल नंबर 4 में जो हमने बताए थे कि 4 डेल्टा हो तो कोई भी 2 अपोजिट डेल्टा सॉल्व करना, हमने बताए थे ना, एट ए टाइम सॉल्व करना। वैसे यहां पे भी कोई भी 3 अल्टरनेट डेल्टा सॉल्व करना है। अब इसका क्या मतलब है? देखो अल्टरनेट वर्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जैसे यहां पे टोटल 6 डेल्टा है, अगर मान लो अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, अगर आप ये डेल्टा को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही डेल्टा सॉल्व नहीं करना है। आप एक एक डेल्टा सॉल्व करोगे तो काफी समय लग जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व होने में। तो आपको क्या करना है, कोई भी 3 अल्टरनेट डेल्टा सॉल्व करना है। तो जैसा आपने इसको सिलेक्ट किए तो इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, देखो ये अल्टरनेट, ठीक है, फिर इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। तो इस तरह से आपको ये 3 अल्टरनेट डेल्टा सॉल्व करना है। आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है, या तो ये तीनों एक साथ सॉल्व करो। देखो हमने जहां पे राइट टिक किए हैं, ये 1, 2, 3, ये अल्टरनेट है क्योंकि हमने इसको लिए, इसको छोड़ दिए, फिर इसको लिए, इसको छोड़ दिए, फिर इसको लिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 अल्टरनेट डेल्टा हमने लिए। अगर आपको ये 3 डेल्टा नहीं लेना है तो दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आपको ये 3 डेल्टा नहीं लेना है तो आप ये डेल्टा ले लो, ठीक है। अगर आप ये डेल्टा ले रहे तो इसको छोड़ के आप ये डेल्टा ले लो, इसको छोड़ के आप ये डेल्टा ले लो। देखो इस तरह से, ओके, समझ में आया? तो आपको एनी हाउ 3 अल्टरनेट डेल्टा लेना ही है। या तो ये ब्लू टिक वाले आप 3 डेल्टा एक साथ सॉल्व करो, या तो ये जो रेड टिक हमने किए हैं, या तो ये डेल्टा आप एट अ टाइम सॉल्व करो। लेकिन कंपलसरी ये है कि 3 डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करना है। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर में स्टार ड्रॉ करो। स्टार में कन्वर्ट होने के बाद जो आप नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट स्टेज में
डेल्टास को रिमूव करो, डेल्टा के बजाय स्टार ड्रॉ करो और फिर उसमें फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करो। इट मींस उसमें फिर से चेक करो कि कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है और फिर प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करो। तो फाइनली इस तरह से हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बता दिए जिसके थ्रू आप कोई भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम काफी आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, जो हमने रूल्स बताया है वही रूल्स के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। आप अपने मर्जी से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। आप एक एक डेल्टा सॉल्व करने वाला या दूसरा कोई स्टार या बीच में कोई भी आप रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर उसके थ्रू भी वही आएगा जो आप इसके थ्रू निकालोगे। लेकिन जो हमने रूल्स बताया है वो रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम कम समय में और जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आप चेक भी कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आपका करेक्ट है कि नहीं, चेक करने में आसानी होती है। उम्मीद करते हैं कि जो हमने सभी रूल्स बताए हैं ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये सभी रूल्स आप अपने नोटपैड में लिख के रखो। ये रूल्स का यूज करके हम आगे आने वाले दिनों में नंबर ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो फाइनली आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।